सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोमली कैंपस में बम ब्लास्ट की धमकी, रजिस्ट्रार के पास आया मेल, 2 लाख रुपए की मांग। देर रात पहुंचा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड। महाकुंभ में 45 दिनों में बिकेंगी 2000 करोड़ रुपए की पूजा सामग्री, सरकारी खजाने को टैक्स से लाभ की उम्मीद। गोरखपुर में 24 घंटे से इनकम टैक्स की रेड जारी, 2-3 दिन तक चल रही छापेमारी, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स और लेन देन का मिलान कर रही टीम। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगी, हाईकोर्ट इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। आज से चलेंगी रिंग रेल, प्रयाग से जुड़ेंगी झांसी, अयोध्या, काशी। महाकुंभ के लिए पहली बार शुरू की जा रही है सुविधा। यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सड़क पर रेंगते दिखे वाहन, लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे ठंड के सितम की और बड़ी जानकारी आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया, वहीं विजिबिलिटी 0 देखी गई और ट्रेनों और उड़ानों पर असर दिखाई दिया। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन के बीच घना कोहरा छाया रहा और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही और ट्रेनें और उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और कोहरे की वजह से जगह जगह पर हादसे भी देखे जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 0, जिनकी वजह से ट्रेनों और उड़ानों पर काफी असर देखने को मिल रहा। और दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन के बीच घना कोहरा छाया रहा। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। और घने कोहरे की चेतावनी के साथ अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन घने कोहरे का प्रभाव बना रहेगा और बढ़ती ठंड के कारण लोगों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही। वहीं मौसम विभाग ने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की सलाह भी दी है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन के बीच घना कोहरा छाया रहा। और प्रदेश में बीते कुछ दिनों से ठंड का जो असर है वो लगातार जारी रहा। और मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 0, जिनकी वजह से ट्रेनें और उड़ानों पर भी असर देखने को मिला। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विजिबिलिटी 0 और ट्रेनों और उड़ानों पर असर देखने को मिला। वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसों में भी बढ़ोतरी देखी गई। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिनकी वजह से हादसे भी काफी हो रहे हैं और ट्रेन और उड़ानों पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कोहरे की वजह से हादसे भी बढ़ रहे हैं। और बातचीत के लिए हमारे साथ कई जिलों के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ अविनाश तिवारी जुड़े हुए हैं और कानपुर से सुरेश रविता, और बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान और गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां से हमारे साथ संवाददाता अविनाश तिवारी जुड़े हैं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोहरा इतना ज्यादा है, कोहरे के कारण सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अविनाश जी। अविनाश जी, आप अनम्यूट कर लें। ऐसे में आज अगर मौसम के तापमान की अगर बात करें तो जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही? जी जी जी। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पिछले जो है कई दिनों से लोग कहीं ना कहीं ठंड की मार झेल रहे हैं। ऐसे में तापमान की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से उसमें गिरावट देखी गई, उसके बाद प्रदेश के तमाम जिलों में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम होती हुई गई। साफ तौर पे जिस तरीके से कोहरे की मार से जो है आम जनजीवन कहीं ना कहीं व्यस्त कहीं ना कहीं नजर आया। ऐसे में जो है अगर ट्रेनों की बात करें, आम जनजीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नजर आया। साफ तौर पर अगर पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो मौसम में कुछ बदलाव तो जरूर आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पर अभी भी जो है घरे कोहरे की चादर कहीं ना कहीं जनपदों के कारण जो है यातायात में कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे उसमें उसको लेकर जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कड़ाके की ठंड ने जिस तरीके से दस्तक दी, उसके बाद में जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। रैन बसेरों की अगर बात करें या फिर जो है अलाव की बात करें तो यहाँ पर उन व्यवस्थाओं को तो यहाँ पर सुनिश्चित किया, लेकिन जिस तरीके से अगर राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जो है जनपदों से लोग यहाँ पर जो है उनका आगमन होता है। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ की व्यस्तता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ऐसे में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड के बाद जो है अत्यधिक कोहरा होने के बाद सड़कों पर कहीं ना कहीं जाम और जो है की समस्या का भी सामना करना पड़ा। तमाम ऐसे दुर्घटनाएं भी हैं जो कोहरे के कारण जो है कहीं ना कहीं होते हुए दर्ज की गई। साफ तौर पर मौसम विभाग की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों बाद कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलने वाली है, लेकिन जिस तरीके से कोहरे की मार झेल रहे राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो तमाम ऐसी दुर्घटनाएं भी इस बीच में हुई है। कोहरे के कारण लगातार जो है आम जनजीवन उसमें कहीं ना कहीं उसकी मार झेलने को मिली। जी रविनाश जी, अलाव को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर साल की तरह यहाँ पर जो है अस्थाई जो रैन बसेरे यहाँ पर बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो है नगर निगम द्वारा वहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था की जाती है। राजधानी लखनऊ के प्रत्येक महानगरों में अलग अलग जो है लखनऊ नगर निगम के टीम के द्वारा यहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, लेकिन तमाम वीवीआईपी कल्चर होने के बाद साफ तौर पर जो है जो तमाम जो प्रदेश में जो है दिहाड़ी मजदूरों की बात करें, रिक्शा चालकों की बात करें, उनके लिए बेहतर व्यवस्था केवल कागजों पर है। सड़कों पर वो अपना स्वयं से कहीं न कहीं कह सकते हैं कि रोड के किनारे जो है लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके वो लोग अपना जीवन यापन राजधानी लखनऊ में करते हुए नजर आ रहे हैं। घरे कोहरे के बाद जिस तरीके से जो है यातायात को लेकर की बात करें, विमानों की बात करें, ट्रेनों की बात करें तो घंटों घंटों लोगों को इंतजार भी स्टेशनों पर करना पड़ रहा है। कहीं कोई ट्रेन जो है 2 से 2.5-3 घंटे लेट होती है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड के बाद आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं उसकी मार झेलने को।
और अब रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद से हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े। जयवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा भी छाया और विजिबिलिटी भी बहुत कम देखी जा रही, जिसकी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं और ट्रेनों और उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जयवीर जी, देखिए, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें, सर्दी का जो सिस्टम है लगातार गाजियाबाद में बढ़ रहा है। सिस्टम जो हवाएं हैं, वो सर्द हवाएं हैं, वो तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है, जिससे अब बात करें तो पिछले रात से ही यहाँ पर लगातार जिस तरह से धुंध पड़ रही है, तो घने कोहरे के कारण सड़कों पर ट्रैफिक को रैंक कर रहा है। ट्रेन और जो हवाई जहाज की बात करें, जो एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ पर जो वायुयान की बात करें तो वहाँ पर वो भी धीमा हो चुका है। ट्रेन भी बहुत कम गति से यहाँ पर चल पा रही है। लगातार होने के कारण लोगों पर करना मुश्किल हो रहा है। आप देख पाएंगे कि दिनेश, जिस तरह अभी समय की भी बात करें तो जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों की लाइट जलाकर सड़कों पर चल रहे हैं और स्पीड की बात करें तो स्पीड पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ ही। आम जनजीवन की बात करें तो जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। जो वाहन चालक है तो उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वही गाजियाबाद जनपद में बात करें तो कई घटनाएं भी यहाँ पर हो रही है, जिनके कारण तो कहीं ना कहीं इस तरह से धुंध और कोहरे का जो असर है पूरी तरह दिखाई दे रहा है कि लोगों के जनजीवन पर प्रभाव भी पड़ रहा है। वही जो सर्दी है, जो हवाएं हैं, उसकी हवा है, तेज हवा के कारण यहाँ पर जो सर्दी कड़ाके की हाड़ पाने वाली सर्दी है, इस सर्दी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लगातार मरीज पहुंच रहे हैं, क्योंकि ठंड से जो बच्चे और बुजुर्ग जो लोग हैं उनको बीमारी हो रही है और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। अलाव की बात करें तो अभी तक जिला प्रशासन की बात करें, हालांकि जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा तमाम इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि दिनों रात हमेशा यहाँ पर अलाव जलते रहे, जो व्यस्त चौराहे वहाँ पर अलाव जले। लेकिन नगर पालिकाओं की बात करें तो यहाँ पर जो अलाव है केवल फॉर्मेलिटी के लिए, केवल फोटोग्राफी के लिए किए जाते हैं। उसके बाद अलाव नहीं जल रहे, कर्मचारी पहुंचते हैं, अलाव की लकड़ी रखते हैं, कुछ लकड़ी रखते हैं, फोटो खींचकर चले जाते हैं। वो भी केवल सीमित जगह है, वहीं पर अलाव जलाए जा रहे हैं। जो अन्य देहात की बात करें, वहाँ पर प्रशासन की तरफ से अलाव कोई वेबसाइट नहीं, जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब हमारे साथ आप बने रहिए। अब रुक करते हैं कानपुर का और बड़ी जानकारी इस बीच कानपुर से आपको बता रहे, जहां कानपुर में कोहरे के कारण सड़क हादसे काफी देखे जा रहे हैं। वहीं कोहरे के कारण डिवाइडर से टकराया लोडर डिवाइडर से टकराने पर पलटा और कोहरे के कारण एक दूसरी घटना भी हुई। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां डिफेंस कॉरिडोर के पास कोहरे के चलते कार घुसी और दोनों घटनाओं में कोई जनहानि की सूचना नहीं। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां साड़ थाना क्षेत्र की ये दोनों घटनाएं बताई जा रही। और डिफेंस कॉरिडोर के पास कोहरे के चलते एक कार घुसी और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और वहीं बात कर ले बदायूं की, तो बदायूं में भी कोहरे का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा और विजिबिलिटी कम होने के कारण दृश्यता भी कम हो गई और लोगों को दिन में निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। लोग दिन के टाइम भी और दिन के उजाले में भी लोग सामने की विजिबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं। कोहरे के चलते कई हादसे भी हो रहे हैं और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो लगातार थमी नजर आ रही। और वहीं पर हमारे साथ कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, कानपुर में कोहरे के कारण सड़क हादसे काफी हो रहे हैं। सुरेश जी, पहाड़ों में बर्फबारी चली, जो ठंड का रूप है वो बराबर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन से जो धूप निकली उससे लोगों को राहत मिली है, लेकिन धूप निकलने के कारण दूसरे दिन अवन्य कोहरा ज्यादा हो जाता है। इस कारण ये जो हादसे हैं इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कानपुर में अवन्य पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं, सड़क हादसे हुए जिसमें लोगों की जान तक चली गई, लेकिन जो स्पीड है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि परिवहन विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी, जो बड़ी और छोटी गाड़ियां उनमें रेडियम लगाए ताकि रिफ्लेक्शन के कारण जो एक्सीडेंट के मामले बने वो कम हो।
लेकिन लोगों को जागरूक करने में भी बहुत ज्यादा देर भी लग रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। और जो गांव वाले, जो शीत वाले जो जगहें हैं, जहां पर गंगा किनारे जो घर बसे हो, वहां पर अवन्या अभी कोहरा रुकने का नाम नहीं ले रहा, कोहरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर धूप निकली, लोगों को राहत मिली है, लेकिन धूप से राहत तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये धूप कोहरे का कारण भी बन रही है। तो अभी जो शीत वाली जगह है वहां पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। कोहरे में जो अपना वाहन है वो आहिस्ता चलाएं, कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। जी, तो बिल्कुल। जो कोहरे का सितम है वो जारी है, जो सर्दी का सितम वो जारी है। अगर हम लोग यहीं पर बात करें यात्रियों की, चाहे यात्री हवाई यात्रा करने वाले हो या रेल यात्री हो या परिवहन वाले यात्री अभी सही सटीक समय पर जहां पर भी उसे जाना है वो अपने समय पर नहीं अवन्य पहुंच पा रहा, क्योंकि कोहरे की वजह से ट्रेन भी लेटे हो रही, फ्लाइटें भी डिले हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो परिवहन निगम की बसें चल रही हैं उनमें भी बहुत हीला हवाली देखा जा रहा, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा जबरदस्त हो रहा है। इंसान घर पहुंचने में, ऑफिस पहुंचने में, या उसको जहां पर भी जाना है वो काफी लेट हो रहा है। तो अवन्या अभी सर्दी का जो हाल है वो यही है। अब आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि रैन बसेरों को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे। कई मंत्री, कई नेता, कई अधिकारी रैन बसेरों में पहुंचकर जायजा भी ले। जब सर्दी जब लगातार बढ़ रही है तो अब भी अभी अधिकारी पुष्टि करी जाए तो अभी ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा जो रैन बसेरों में जाकर के लोगों का जायजा ले रहा हो, पूछ रहा हो, उनके हालात पूछ रहा हो, रैन बसेरों की क्या स्थिति है, अलाव की क्या स्थिति है। और अब सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है, कानपुर शहर के कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। कई बुजुर्ग बैठते हैं, कई बच्चे बैठते हैं, लेकिन अलाव की व्यवस्था अभी नहीं की गई। लेकिन कई चिन्हित ऐसे चौराहे जहां पर अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पर भी गीली लकड़ी होने के कारण वो अलाव सही से अवन्या नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों और बुजुर्गों की, तो इस समय अगर हम बता दें आपको अवन्या कि हृदय रोग के, ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज हैं वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और जो हृदय रोग संस्था है वहां पर भीड़ लगती जा रही है। तो इस तरीके से जो सर्दी का बचाव है, अपने आप सर्दी से बचाने के लिए अपने आप का बचाव बहुत जरूरी है। वरना सर्दी बहुत ही ज्यादा अभी जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आगे भी कोहरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती होती है शासन प्रशासन के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जी, और अब रुक कर लेते हैं बदायूं का। बदायूं से हमारे साथ संवाददाता रितेश चौहान जुड़े। रितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज विजिबिलिटी बहुत कम है और कोहरा का जो कहर वो लगातार जारी है, क्या स्थिति देखी जा रही है कोहरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, लगातार पिछले दिनों से सर्दी लगातार पड़ रही है और उसके साथ कोहरा भी बढ़ रहा है। अगर हम बदायूं जनपद की बात करें तो लगातार डीएम जो निधि श्रीवास्तव है वो लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रही है, लगातार अलाव जलाने के निर्देश कर रही है, और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं यानी विधायक हो या चेयरमैन हो वो भी लगातार इसके लिए सख्त कदम उठाने हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी आदेश दिए गए हैं। लगातार निधि श्रीवास्तव जो है मध्य रात्रि में, और जो क्षेत्रीय विधायक हैं और जो सदर विधायक हैं वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं रैन बसेरों का, और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार जो रफ्तार जो वाहनों की धीमी हो रही है वो लगातार कोहरे और सर्दी की वजह है। जो आदमी लगातार अपने ऑफिस या खेती में काम करने वाला है वो उस पर कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल रहा है। जी, और बुलंदशहर से हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, बुलंदशहर में कोहरे को लेकर क्या स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि आज विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम देखी गई है, जिनकी वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं? कोई दुर्घटना जैसी खबर देखने को मिली हो बुलंदशहर में? जनपद बुलंदशहर में लगातार 2 दिन से बहुत ही ज्यादा भयंकर कोहरा पड़ रहा है। अगर बात किया विजुअलिटी की तो विजुअलिटी सामान्य से भी बेहद कम है। अगर 10 मीटर की दूरी की अगर बात करें तो 10 मीटर की दूरी तक भी दिखाई दे नहीं पा रहा है, और लगातार वाहनों जो चालक है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपने इमरजेंसी कामों की वजह से कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर 10:20 हुई है लेकिन लगातार अब भी वाहन की लाइट जलाने को लोग मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, देखिए मैं अगर वो तस्वीर दिखाऊं, मैं इस वक्त में अगर आप मेरे पीछे देख सकती हैं, देखिए मैं इस वक्त हाईवे पर खड़ा हूं, और ये जो हाईवे है इस पर 24 घंटे जो वाहन चलता है, अगर चारों तरफ की अगर बात करें जिस तरह से देख सकते हैं वाहनों पर जिस तरह से लोग हैं, कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरह से वाहनों की जो रफ्तार है बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और वाहनों की अगर बात करें तो लोग लगातार लाइट लगाकर वाहन चले। और अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे के चलते अगर बात की जाए तो एक स्विफ्ट कार नहर में गिरी थी, जिसमें कि 2 युवक जो थे वो उसमें नहर में गिरने के बाद में अभी तक उनका, हालांकि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, तमाम
उनके सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी तक उनका पता नहीं लग पाया है। तो कहीं ना कहीं कोहरे के कारण हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं अवन्या, और लगातार प्रशासन की अगर तरफ से बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक ऐसा जागरूक लोगों को जागरूक करने के लिए कोई यातायात माह कोई अभियान ऐसा नहीं चलाया जा रहा है कि जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए, रिफ्लेक्टर लगाए जाए वाहनों के पीछे और लोगों से जागरूक किया जाए कि अपने वाहनों की जो रफ्तार है उसको धीमी रखें, कंट्रोल करके वाहन चलाएं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की भी देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अवन्य निर्देश दे दिए थे कि सर्दी से पहले ही लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को हर तरह के उपाय किए जाए, चाहे अलाव की व्यवस्था हो या रैन बसेरों की बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है। तो रैन बसेरे, कुछ रैन बसेरे तो ऐसे बनाए गए जिनमें तमाम व्यवस्थाएं पूरी है, लेकिन बाकी कुछ रैन बसेरे ऐसे हैं जिनमें व्यवस्थाओं का अभाव है। और अलाव की बात करें तो चौराहों पर अलाई की व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। लगातार देखा जा रहा है लोग खुद ही अपने आप अलाई लगाकर सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो चाय की दुकानों पर जो भट्टियां लगी होती हैं वहाँ चाय के साथ साथ वो भट्टियों पर अपने हाथ सेकते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही बहुत ही ज्यादा है, और जिस तरह से लगातार जो सर्दी का सितम बढ़ता हुआ जा रहा है तो लोगों को कहीं ना कहीं जानलेवा साबित भी हो रहा है, क्योंकि कोहरा है और कोहरा इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है कि 20 मीटर का भी देखना दुश्वार हो रहा है। और लगातार जो वाहन की रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगे। लेकिन अगर एक बात किया जनपद पुलिस ने, अगर शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग के अभी भी अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए इसी सर्दी और इतने भयंकर कोहरे के अंदर भी बच्चे जो स्कूल आने को मजबूर है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है कि लगातार एक तरफ तो जनपद बुलंदशहर के जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहन के निकले और हाथों में दस्ताने पहने। लेकिन उसी की बात करें तो ठीक है अनिल, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कड़ाके की ठंड है उसका कहर लगातार जारी है और गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में भी घना कोहरा की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम देखने मिली। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां पूरे एनसीआर में घना कोहरा और विजिबिलिटी 0 पर है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं ठंड के सितम की और खबर बता रहे हैं आपको दातागंज से बता रहे हैं, जहां कड़ाके की सर्दी से राहत देने के लिए विधायक राजीव कुमार सिंह ने तहसील परिसर में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान एसडीएम धर्मेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। विधायक ने गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों को कंबल प्रदान किए जिससे उन्हें सर्दी से राहत मिले। विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर ये कंबल जरूरतमंदों तक पहुंचाए गए हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास की दिशा में भी कई योजनाओं का जिक्र किया और गौवंश की समस्या पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। हमने गरीबों को कल्याण की कई योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की हो, निःशुल्क राशन की हो, प्रधानमंत्री आवास की हो, हर घर में बिजली के कनेक्शन की हो, हर घर में माताओं बहनों को शौचालय की हो। सारी योजनाएं आपके लिए, गरीबों के लिए बनाने का काम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं और बिना भेदभाव के कर रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत जो प्रदेश में शीतलहर चल रही है, सभी जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। आप लोग जितने लोग आए हैं, मैं समझता हूँ एसडीएम साहब से बात हुई, सभी लोगों को कंबल दिया जाएगा, लेकिन आप लोग शांति से बैठें और जिस तरीके से ये अपना नियम बनाए उसका अनुपालन करें। सभी को कंबल वितरण किया जाएगा, कोई भी बाकी नहीं बचेगा। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां कड़ाके की ठंड में आधी रात को वर्दीधारियों ने ठंड से ठिठुर रहे गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटे। आधी रात में ड्यूटी का फर्ज निभाते वक्त हजरतगंज पुलिस ने गश्त के दौरान कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे सड़क किनारे लोगों को न सिर्फ कंबल बांटकर उन्हें थोड़ा सुकून दिया, बल्कि चाय नाश्ता भी दिया। हथरसगंज थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह कल देर रात अपनी पुलिस फोर्स के साथ अलग अलग इलाकों में गए, जो सड़क किनारे ठंड से कपकपाते जरूरतमंदों को कंबल दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।